सबको जय मसीह की। इस सुबह काल में परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो और प्रीच द वर्ड इस नए चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मरकुस सुसमाचार 4 अध्याय का 35 से 41 पदों तक पढ़ेंगे और आज का जो संदेश का शीर्षक है वो है लेसन फ्रॉम ए स्टॉर्म। आंधी तूफान से कुछ पाठों को सीखना। तो आइए हम जल्दी से उस भाग को हम पढ़ लेंगे। उस दिन जब शाम हुई, यीशु ने उनसे कहा, चलो उस पार चले। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थीं। अचानक एक तेज बवंडर उठा। लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी बवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर ये है कौन? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। आइए हम संक्षेप में देखेंगे कि इस पैसेज में क्या घटनाएं घटी थे, उसे हम संक्षेप में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मरकुस 4 अध्याय का 35 पद में लिखा हुआ कि जब शाम हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। तो घटना का क्रम इस प्रकार से है कि ये समय जो है, ये घटना शाम के समय हुई थी। यीशु का निर्देश, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वे झील के उस पार चले। चेलों की प्रतिक्रिया क्या थी? चेलों ने यीशु की बात मानी और भीड़ को छोड़कर यीशु के साथ हो चले। और उस समय अन्य नावें भी, यीशु के साथ और भी नावें थी। और हम देखते हैं अगली घटना क्या घटती है। बाद में एक बड़ी आंधी आई और नाव पानी से भर गई। तो इसमें यीशु की प्रतिक्रिया क्या थी? यीशु ने आंधी को डांटा और पानी से कहा कि शांत हो जा, और आंधी शांत हो गई। और चेलों का प्रतिक्रिया क्या है? चेलों ने यीशु से कहा, क्या उन्हें हमारी चिंता नहीं है कि हम नाश हो रहे हैं? यीशु मसीह का प्रश्न क्या था? यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? चेलों का प्रतिक्रिया और आश्चर्यकर्म। चेलों ने देखा कि ये कौन व्यक्ति है कि हवा पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। आइए इस घटना से हम प्रमुख 3 लेसनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो लेसन है वो ये है, आयत 37 के अनुसार, तब अचानक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो अब पानी से भरी जाती थी। तो सबसे पहला जो लेसन ये है, देयर इज ए प्लान इन द स्टॉर्म। इस आंधी में भी परमेश्वर की एक योजना है। क्या योजना है? योजना ये है कि हम सभी को इस आंधी को सामना करना पड़ेगा। हम कोई भी हो, हम इस आंधी और इस तूफान से बच नहीं सकते। इट इज़ अनअवॉइडेबल। ये ना जाने वाली एक समस्या है। हम सभी के जीवन से, छोटे हो या बड़े हो, सभी के जीवन से कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। एक आंधी के समान हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आती है, चाहे वो फाइनेंस के रूप में हो, हमारे शैक्षणिक रूप में हो, हमारे पारिवारिक रूप में हो, हमारे बीमारी के रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमारे जीवन में ये आंधियाँ आएंगी। तो जब ये आंधियाँ आती है तो हमारे पास इसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है। हमें इसे सामना ही करना पड़ेगा, हमें इसे फेस ही करना पड़ेगा। हम इससे भाग नहीं सकते। और इस बात को हमेशा याद रखिए, जब इस आंधी तूफान हमारे जीवन में आता है तो इसमें परमेश्वर की एक योजना छिपी हुई है। ये बात हम 37 पद के अनुसार समझते हैं। आइए हम दूसरे भागों को भी ध्यान से समझेंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा लेसन है वो है, देयर इज ए पर्पस इन द स्टॉर्म। 40 पद के अनुसार, जब नावें डूबने लगी, चेलों लोग काफ़ी डर गए और उसने यीशु मसीह को आके कहा, क्या तुम्हें अब तक आप चिंता नहीं है कि आप मुझे, हम लोग नाश हो रहे हैं? यीशु मसीह ने 40 पद में कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्यारो,
इस आंधी तूफान में भी परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है इस तूफान में। क्या उद्देश्य है? कि हमारा परीक्षा हो, हमारे आत्मिक जीवन का टेस्ट हो। इसीलिए परमेश्वर जानबूझ के हमारे जीवन में ये आंधी तूफान को लाता है, ताकि वो हमें देखना चाहता है कि इस आंधी तूफान के समय में, इस कठिन परिस्थिति के समय में हमारा विश्वास कहाँ है। मैं कुछ उदाहरणों से आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, ये सभी उदाहरण पुराने नियम से लिए गए हैं। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं अय्यूब के जीवन से। अय्यूब के जीवन में भी परीक्षा आई और परमेश्वर का कुछ उद्देश्य उस परीक्षा में छुपी हुई थी। और परीक्षा क्या थी? कि अय्यूब के जीवन से हम देख रहे हैं कि उसका सारा संपत्ति खत्म हो जाता है, उनके पारिवारिक जो बच्चे हैं सब खत्म हो जाते हैं, और यहाँ तक कि उनका पूरा शरीर में घाव भर जाते हैं। लेकिन अय्यूब अपने विश्वास में अटल रहता है। वो कहता है कि मैं नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा। हम परमेश्वर से सुख लेते हैं, क्या उससे दुख ना ले? तो अय्यूब परमेश्वर के प्रति कभी भी शिकायत नहीं किया। वो हमेशा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और खरा बन के रहा। परमेश्वर ने उसको उस सताव के समय, उस दुख के समय उसके हम विश्वास को देखते हैं कि उसका विश्वास कितना अटल और मजबूत था। उस समय में उसके उद्देश्य को हम देखते हैं कि परमेश्वर जान गया कि अय्यूब मुझसे कितना प्रेम करता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं अब्राहम के जीवन से। परमेश्वर अब्राहम को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उसने कहा कि अपना एकलौता पुत्र को जो इसहाक है उसको लेकर के जाओ और उस पर्वत पर जा कर के आप उसको बलिदान दो। और अब्राहम ने किसी प्रकार की शंका किए बिना और अपने बेटे इसहाक को लिया और जाके उस मोरिया पर्वत पे चढ़कर बलिदान करने लगा। और आखिरी समय में परमेश्वर ने अब्राहम को रोका और कहा कि हे अब्राहम, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। और अब्राहम उस विश्वास में बढ़ता चला गया। उस टेस्ट में वो पास हो गया जो परमेश्वर उसको उद्देश्य से ले रहा था। और हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 2 पद में, जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने 40 साल जंगल में लेकर गया, तो क्यों लेकर गया उसका उद्देश्य हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 8 अध्याय के 2 पद में, और तुम्हें उस लंबी यात्रा को याद रखना है कि जिसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने मरुभूमि में 40 वर्ष तक कराई है। यहोवा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वो तुम्हें विनम्र बनाना चाहता था। वो चाहता था कि वो तुम्हारे हृदय की बात जाने कि तुम उसके आदेश का पालन करोगे या नहीं। यहोवा परमेश्वर ने इजराइल लोगों को जानबूझकर 40 साल जंगल में लेके गया, ताकि परमेश्वर जान सके कि उनके मनों में क्या है, उसके हृदय में क्या है। मेरे प्रति श्रद्धा है, मेरे प्रति आदर है कि नहीं, या मेरे प्रति वो कुड़कुड़ाते हैं, मेरे प्रति वो शिकायत करते हैं। इन बातों को जानने के लिए परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक जंगल में रख किया। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अय्यूब के जीवन में भी परीक्षा लिया, अब्राहम के जीवन से भी परीक्षा लिया, और इजराइल जाति के जीवन से भी परीक्षा लिया। परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने संतानों के प्रति वो जानबूझकर टेस्ट को लेता है। उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है, ताकि हम उस टेस्ट में हम और पास हो और परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा करने पाए। तो याद रखिए, इस स्टॉर्म में क्या है? देयर इज अ पर्पस इन द स्टॉर्म। परमेश्वर की एक योजना है इस आंधी तूफान में, इस बात को याद रखिएगा। तो हमने दो बातों को देखा, देयर इज अ प्लान इन द स्टॉर्म एंड देयर इज अ पर्पस इन द स्टॉर्म। आइए हम जल्दी से आगे भाग को देखेंगे। देयर इज अ पीस इन द स्टॉर्म, और ये प्रमुख तीसरा लेसन है इस अध्याय से। देयर इज अ पीस इन द स्टॉर्म, प्लान, पर्पस एंड पीस। यहाँ पर देखिए 41 आयत के अनुसार, किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर ये कौन है? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। प्यारो, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, हमें ये समझना है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास सब चीज़ों का कंट्रोल है। एवरीथिंग इन गॉड्स कंट्रोल। परमेश्वर के पास सारा अधिकार है, और प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु परमेश्वर के पास सब चीज़ों का कंट्रोल है। ये बात हमें समझना है, तभी जाकर के हमारे जीवन में जो शांति है, परमेश्वर की जो शांति हमारे जीवन में आएगी। जो संसार नहीं देता वो शांति परमेश्वर देता है। कैसे हम समझेंगे? आइए हम कुछ उदाहरणों से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 उदाहरणों से समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की शांति क्या है जो संसार नहीं देता। सबसे पहला उदाहरण प्रेरित पौलुस के जीवन से। फिलिपियों के पत्री 4 का 4 पद में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो।
फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। यहाँ पर पौलुस फिलिप्पियों के पत्री को, जब वो जेल में है, कारागार में है, अच्छी परिस्थिति में नहीं है, फिर भी वहाँ पर उसके हर प्रकार की घटी कमी है, लेकिन वो कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। फिलिप्पियों के विश्वासियों को वो इस बात को कहने में वो सामर्थ्य को पाता है। ये कहाँ से पाता है? वो शांति, वो आनंद कहाँ में है? वो जेल में होने के बावजूद भी कहाँ से वो शांति को पा रहा है? ये यीशु मसीह उस शांति को दे रहा है, और ये शांति कोई संसार नहीं देता। जेल में हर एक प्रकार कष्ट होने के बावजूद भी वो कह रहा है कि आनंदित रहो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये आनंद, ये शांति केवल प्रभु दे सकता है, जो प्रेरित पौलुस को उस कठिनाई के समय भी दे रहा था, और जिसके कारण वो दूसरे विश्वासी को भी ये आनंद के विषय में कहता है। अभी दूसरा उदाहरण हम देखते हैं पतरस के जीवन से। जब हम देखेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 6 पद में, पतरस और उसके कुछ चेले उन लोग को, जब वहाँ के लोग उनको पकड़ करके जेल में डाले और उन्हें कई प्रकार के बेते कोड़े मारे गए, पूरा शरीर उन लोग का दर्द से कहरा रहा था, लेकिन वे लोग को और फिर दंड दिए और लोग कहा गया कि अगले दिन आप लोग को मृत्यु का सज़ा होगी। और ये सब बातों को पतरस और उनके चेलों, पतरस और बाकी यीशु मसीह के चेलों को कहा गया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पतरस उस रात में आसानी से, आराम से सो रहा था। ये बहुत ही अद्भुत बात है। किसी व्यक्ति को अगर मालूम चले कि कल उनको फांसी दी जाएगी या कल उनका मृत्यु होगा, क्या वो रात में सो सकता है? कभी नहीं सो सकता। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि पतरस आराम से सो रहा था। ये शांति कहाँ से मिला? ये चैन कहाँ से मिला? ये प्रभु यीशु मसीह की शांति है। पतरस को मालूम है कि कल सुबह मेरे साथ बहुत ही खतरनाक घटनाएं घटने वाली है, एक डेंजरस घटना मेरे साथ घटने वाली है, लोग मुझे मार देंगे। फिर भी वो रात में आराम से सो रहा है। हम देखते थे वो लोग रात में प्रभु की स्तुति और गीत गाते हैं। ये शांति केवल परमेश्वर दे सकता है प्यारो, और कोई नहीं। तीसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। हम एक उदाहरण को देखते हैं कि यहाँ पर एक चित्र है, एक चिड़िया जो शांत बैठी हुई है। वहाँ का माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ है। एक ऐसा बाउंडर जहाँ पर आंधी पानी तूफान चल रहे हैं, पेड़ उखड़ जा रहे हैं, नदियाँ बह जा रही है, घर बह जा रहे हैं, और बर्फ़ से घिरे हुए चारों तरफ एक गंभीर समस्या है, माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। और उस बवंडर में एक छोटी सी चिड़िया आराम से बैठी हुई है, शांत से बैठी हुई है। यही है शांति का प्रतीक। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह यही शांति हमें देना चाहता है। उस बड़े स्ट्रॉम में, उस बड़े आंधी तूफान में, उस बड़ी समस्या में प्रभु इस शांति को देना चाहता है। तो हमने 3 प्रमुख लेसनों को सीखा। आइए हम संक्षेप में उन बातों को दोहराना चाहते हैं जो आज हम लोग इस अध्याय से सीखे हैं। द लेसन फ्रॉम द स्टॉर्म, सबसे पहले हमने सीखा कि देयर इज ए प्लान इन द स्टॉर्म। इस आंधी तूफान में परमेश्वर की योजना है। जब परमेश्वर की योजना है तो हमें क्या करना है? चाहे किसी प्रकार का समस्या हमारे जीवन में आए, हमें उसे फेस करना है, हमें उससे भागना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। दूसरा लेसन, देयर इज ए पर्पस इन द स्टॉर्म। इस आंधी तूफान में परमेश्वर के एक उद्देश्य है। परमेश्वर जानबूझकर हमारे जीवन में ये लाता है, तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें ये समझना है कि ये आंधी तूफान के समय परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें और भी विश्वास करना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। तीसरा बात, देयर इज ए पीस इन द स्ट्रॉम। हमें समझना है कि स्ट्रॉम में भी हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें ये समझना है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सब चीज़ों का अधिकारी है और एवरीथिंग इज गॉड्स कंट्रोल। सब कुछ परमेश्वर के अधीनता में है। एक समय ये जो भी अशांतियाँ हमारे जीवन में दिख रही है, एक समय में ये सब कुछ अशांत होगा और सब कुछ शांत में बदल जाएगा, और प्रभु हमें इन सभी चीज़ों से हमें शांति देगा। और इस विपरीत परिस्थिति में भी हम शांति में रह सकते हैं, जिस तरह से पौलुस रहा, जिस तरह से पतरस रहा, और जिस तरह से अन्य परमेश्वर के सेवक लोग रहते हैं। तो प्रभु परमेश्वर हमें सहायता करे। इस अध्याय के द्वारा हमने जो लेसन सीखा, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबों को फिर से जय मसीह कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीर्वाद मिला होगा। सबों को धन्यवाद।